जय मसीह की। आप सभी का हिंदी होप चैनल में मैं स्वागत करती हूँ और आपके साथ ही साथ मैं अपने पैनल मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शशि सिंह है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सब दर्शकों को प्रभु की यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम एलिजाबेथ भारती है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रिबेका सिंह है। के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगे। हम आगे जाएं उससे पहले समय है प्रार्थना का और मैं निवेदन करती हूँ मैडम से कि मैम हमारी अगुवाई कीजिए। थैंक यू मीनल। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और आज के वचन के लिए जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभु हम सभी को पवित्र आत्मा से अगुवाई करें और हमारे दर्शकों को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई करें कि आपके वचन को हम सीख सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर इतनी अच्छी प्रार्थना के लिए। आइए हम अध्ययन को शुरू करते हैं और हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम चौथे त्रैमास की अध्ययन श्रृंखला में चल रहे हैं और आज जो अध्याय हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 9 और जो शीर्षक हमें दिया गया है वो कहता है वाचाओं के वारिस आशा के कैदी। और मेरे साथ आप निकालिएगा जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय और 12वीं आयत जो हमसे ये कहती है, हे आशा रखने वाले कैदियों, मजबूत गढ़ में लौट आओ। आज मैं तुमसे कहता हूँ हे औरत, मैं तुझे दुगनी आशीष दूंगा। प्रभु चाहता है कि किस रीति से हम उस वाचा के वारिस बन सके, किस रीति से हम उस आशा को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से यहोशू बताता है 13 और उसकी 21 आयत में कि जो एक लंबी चिन्ह दिया, एक जो भौगोलिक स्थिति थी जो दी गई, जो ज़मीनें जो दी गई यहोशू को, वो एक सपना सा था उन ज़मीनों पर अपना अधिकार लेना, लेकिन पिता परमेश्वर ने उन्हें ये विरासत में वो देने वाला था एक उपहार के रूप में। व्यवस्था विवरण 1:8 कहता है, बहुत ज़रूरी है, देखो मैंने तुम्हारे सामने ये रखा है, जाओ और उस देश पर अधिकार करो जिसे यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा खाकर कहा था कि मैं उन्हें और उनके बाद उसके वंशजों को दूंगा। ये वाचा खुदा ने बांधी थी और इसका पूरा होना तय पाया गया था और वो ज़मीन, वो भूमि इज़राइलियों के हाथ में आ रही थी। अगर हम बढ़ते हैं रविवार पे तो रविवार कहता है अदन की वाटिका और कनान दोनों को हम साथ साथ पैरेलल होकर समझेंगे। अदन की वाटिका एक खूबसूरत जगह दी गई थी आदम और हवा को, एक बहुत प्यारा संबंध वहाँ बना हुआ था इन दोनों आदम और हवा का परमेश्वर के साथ। लेकिन जब वो रिश्ता टूटता है तो आप देखते हैं कि क्या होता है। वो क्या किए गए, वो संबंध जहाँ टूटा वो उस अदन की वाटिका से वो बाहर चले आए। अदन की वाटिका हर रूप से परिपूर्ण थी, जो उनकी सारी ज़रूरतों को क्या कर रही थी, वो पूरी करती थी। लेकिन जहाँ एक पैर फिसला, जहाँ वो परमेश्वर की तरफ से ज़रा सा भटके और वो संबंध से टूट गए। आगे और देखते हैं हम वो जो उत्पत्ति 13-14 में हम देखते हैं किस रीति से इब्राहिम को वो भूमि दी गई जो 400 सालों तक वाचा की भूमि बनी रही। अब उसके बाद यही हम ये समझते हैं कि ये उनका अधिकार नहीं था कि ये भूमि उनको दी जाती, ये उनका राइट नहीं था कि उन्हें मिले। ये तो परमेश्वर का प्यार था और वो विश्वास योग्य है अपनी वाचा के प्रति कि वो उसने जो वाचा हमसे बांधी वो उसने हमें दिया। तो ये वचन था सबत का और रविवार का। अब समय है कि हम सुने कि सोमवार का वचन हमसे क्या कहता है और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप बताइए कि वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू मीनल। प्रभु आपको आशीष दें और आज के सुंदर कलाम में हम प्रवेश करते हैं जो कि सोमवार का है। इसका शीर्षक है वो उपहार स्वरूप भूमि। तो परमेश्वर ने वादा किए गए अपने इज़राइल को जो भूमि प्रदान करी वो एक उपहार के रूप में प्रदान करी।
हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, और जो परमेश्वर कहते हैं, जो वाचा उन्होंने अपने लोगों के साथ बांधी, उसे वो पूरा करते हैं। तो आज वर्तमान समय में हम मसीह लोग हैं, जो कि यीशु मसीह के द्वारा हम जो है बचाए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन जो है एक उपहार के रूप में दिया है। और हम यहाँ आज 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिसमें कि यहोशू जब मिस्र की इजराइलियों की जो अगुवाई कर रहे थे, पहले मूसा ने की, तो निर्गमन में हम देखते हैं कि निर्गमन में मूसा के द्वारा जो है मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला और वहाँ पे उनके साथ वाचा बांधी। निर्गमन में जब यहोशू जो है मूसा जो थे वो जो है लीडर थे, तो यहाँ पे वाचा मैं पढ़ना चाहूँगी कि क्या वाचा जो है परमेश्वर ने बांधी, जो कि दी गई है निर्गमन अध्याय 3 और उसकी 8 में दी गई है। उसमें लिखा है, परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान किया गया और वाचा बांधी गई। इसमें लिखा है, इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। तो यहाँ पे ये वाचा बांधी गई कि जो स्थान परमेश्वर ने मुकर्रर किया था, अब्राहम को दिखाया था कि कनान देश में तुझी को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, तो परमेश्वर ने वो जगह उनको दी और एक उपहार के रूप में बताया जा रहा है कि वो दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, परमेश्वर, इजराइल और प्रतिज्ञात देश के बीच में खास रिश्ता क्या है? तो रिश्ता ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्रता देते हैं। स्वतंत्रता, भूमि क्यों दी गई? क्योंकि वो दास थे मिस्र में, तो वहाँ से उनको निकाला इसलिए कि उनको एक स्वतंत्र देश के रूप में उनको वो स्थापित करें, और इसीलिए वो भूमि दी गई, जो कि उपहार के रूप में परमेश्वर का उपहार था। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है परमेश्वर, इजराइल और भूमि के बीच एक विशेष संबंध था। इजराइल को परमेश्वर से भूमि उपहार के रूप में मिली थी, ना कि किसी और चीज़ के रूप में, एक अविभाज्य अधिकार के रूप में। चुने हुए लोग भूमि के मालिक हो सकते थे जब तक कि यहोवा के साथ वाचा के रिश्ते में थे और वाचा के नियमों का सम्मान करते थे। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना भूमि और उसके आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस तरीके से परमेश्वर का आशीर्वाद जो है इजराइलियों को प्राप्त हुआ और उन्हें कनान देश मिला, और यहोशू और कालेब की अगुवाई में उन्होंने 31 देशों को जीता और वो जो है कनान देश के वारिस हुए। तो परमेश्वर की जो वाचा थी वो पूरी हुई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वाचा उसके लोगों के साथ वो पूरी करते हैं, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सिस्टर। हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर अपनी वाचा पूरा करता है और हमारे जिंदगियों में आशीष भर देता है। अब समय हो चला है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। आपका फिर से इस अध्ययन में स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं, और मैं गुजारिश करती हूँ सिमरन मैडम आपसे कि आप बताइए कि मंगलवार का वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू सिस्टर मीनल, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का मंगलवार का अध्याय जो टॉपिक दिया है वो है भूमि की चुनौती। भूमि के ऊपर हम सब जो है वो बात कर रहे हैं, और भूमि की चुनौतियां जो है यहोशू उसका 13 अध्याय एक साथ में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है कनान देश परमेश्वर की ओर से एक उपहार था, और फिर भी इसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो आती हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि यहोशू जब 13 का 1 से 7 में हम जब पढ़ते हैं, जब यहोशू बूढ़ा जो है वो हो जाता है, उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो यहोवा ने उससे कहा कि तू जो है बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है, और बहुत देश जो है रह जाते हैं, और जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए जो सदियों से इजरायली गुलामों के रूप में रह रहे थे, और उनकी जो है सेनाएं कुशलता भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है अप्रतिबद्ध थी, और उसके बाद यहाँ तक कि उनके गुलाम मालिक जो है मिस्रवासी और अपनी कुशल और सुसज्जित सेनाओं के साथ इस पर स्थायी रूप से कब्जा करने में सक्षम नहीं थे। और यहाँ पे दीवारों से घिरे शहरों की अभेद्यता के कारण मिस्रियों ने कभी भी कनान पर पूरी तरह से विजय जो है वो प्राप्त नहीं की थी। और यहाँ पे बताते हैं कि हालांकि इजराइलियों को जो है परमेश्वर के उपहार का जो आनंद है बहुत ही उन्होंने
लेने के लिए लिया और उन्हें भूमि में रहने के साथ साथ जो है अपनी जो है आने वाली सारी जिम्मेदारियां जो उनको दी गई थी उनको भी उठाना पड़ना था उनको उस भूमि के साथ साथ। ठीक वैसे ही जैसे हमें परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने की आवश्यकताओं को जो है प्रति प्रेम पूर्ण आज्ञाकारी और अपने पवित्र करण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हमें भी ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के हम उस विजय को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं जो भूमि यहाँ पे रह गई थी। बिना परमेश्वर की मदद से जो है, बिना उनकी सहायता से जो ये भूमि जो रह जाती हैं वो नहीं मिलती। और यहाँ पे बताते हैं कि हालांकि एक ही बात नहीं है, लेकिन उन्हें अनुग्रह द्वारा भूमि दिए जाने पर उन्हें अनुग्रह द्वारा उधार दिए जाने के बीच समानता काफी करीब है और हमें एक अद्भुत उपहार जो है वो दिया गया है। यहाँ पे भूमि के जो दो भाग जो है वो बताए गए हैं। पहला भाग दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने कनानियों को बेदखल करके उनको भूमि दी, और दूसरा भाग हमें बताता है कि कैसे इस्राएल ने बसने के द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया। ये भाग हमें जो है वो बताता है। तो हमें फिलिपियों 2:12 में अगर हम जाते हैं तो आज मसीहों को किस तरह जो वादा किए गए देश पर जो है कब्जा करना या उनको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम 2:12 फिलिपियों का पढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट रूप से जो है जाहिर हो जाता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने वाचाएं जो बांधी थी इस भूमि को, जो यहाँ पे देखते हैं यहोशू बूढ़ा हो चुका था, उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन वाचाओं को जो है वो पूरा किया था। कैसे चिट्ठी डालकर उसको जो है उसको पूरा किया था। तो परमेश्वर का हम इस वचन के लिए, इस वाचा के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा बताया। हमने देखा किस रीति से परमेश्वर हमेशा अपनी वाचाओं को पूरा करता है, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। अब बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ और मैं गुजारिश करती हूँ भारती मैडम आपसे कि आप बताइए कि अगला वचन हमसे क्या कहता है। धन्यवाद। हम जो हैं अब जो पढ़ रहे हैं, हम लेवी व्यवस्था की 25वीं अध्याय को हम जानेंगे। इसमें परमेश्वर ने किस तरह से जो हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं। अब जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर ने सबको जो है उनको बताया गया कि कैसे बंटवारा करना है, उनके गोत्रों के अनुसार, उनके वंश के अनुसार किस तरह बांटें। और ये बंटवारा क्यों किया गया, अगर हम सोचें इस बात को, तो ये परमेश्वर का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था ताकि एक के ऊपर अधिकार ना रहे। उनका अधिकार जो है भूमि का एक या कुछ बड़े बड़े लोगों पर उसका अधिकार ना हो, जो कि हम देखते हैं कि समाज में होता है। और उससे क्या होता है कि जो ऐसे तबके हैं जिनको वह भूमि नहीं है, तो वो जो है गरीबी स्थिति में चले जाते हैं। तो ये हमें जो है सिखाता है परमेश्वर के पुस्तक के दया से कि इसके वचन के उससे हम सीख सकते हैं कि किस तरह जो है परमेश्वर ने सबके लिए सोचा। सबका, कोई उसके निगाह में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको समान अधिकार मिले, सबको भूमि मिले ताकि वो अपना पेट पाल सके। हम देखते हैं एक बहुत प्रमुख बात इसमें हम सीखते हैं। लेवी व्यवस्था की 25 अध्याय में देखते हैं कि एक जो है 7वां वर्ष जो है विश्राम का वर्ष कहा गया है। विश्राम का वर्ष इसलिए कहा गया है कि जो 6 वर्षों कहते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे तो लिखा है 6 वर्ष तुम उपजाना, खूब अपनी अच्छी खास की फसल को उपजाना, मगर 7वीं पे जो तो है 7वां वर्ष छोड़ देना विश्राम के लिए। जिसमें 7वें दिन को विश्राम मनाते हैं, वैसे उसमें कहा जाता है कि 7वें वर्ष तुम उस ज़मीन को छोड़ देना, उसको आराम देना, ताकि एक तो उससे क्या होगा, जो उसकी उपजाने की शक्ति है वो बढ़ेगी ज़मीन की, जब उसको रेस्ट दिया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा। और दूसरी बात उन्हें ये भी बताई थी कि जो कुछ भी उगेगा 7वें वर्ष में, उसमें आपको कुछ नहीं लेना है। उसमें जो अंगूर की तुमने गुच्छे छोड़ दिए, जो दाख की गुच्छे छोड़ दिए, वो तुम्हें काटने नहीं है, तोड़ने नहीं है। और जो ज़मीन पर वो उगता है वो तुम्हें नहीं उठाना। इज़राइल उनको ये खुदा ने आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि जो दयास लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, वो जो है उसमें से अपना हिस्सा ले सके उस समय, ऐसे समय में। परंतु एक सवाल आता है यहाँ पे इजरायलियों के यहाँ सवाल भी दे गया कि अगर तुम ये कहोगे, परमेश्वर जवाब देता है, अगर तुम ये कहोगे कि फिर हम 7वें वर्ष में क्या करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि 6ठे वर्ष में मैं तुमको इतना उपजाऊ भूमि
उपजाऊ दूंगा, इतना फल दूंगा तुम्हारे दाखों में कि तुम उसको समेट सकोगे, उसको स्टोर कर लेना और फिर अपने 7वें वर्ष में करना। जैसे कि खुदा ने दिया मन्ना के लिए कि छठे दिन तुम बटोरना और 7वें दिन के भी ऊपर तुम्हारे पूरा होगा। तो यहाँ ये बताता है ताकि 7वें वर्ष के लिए वो उन लोगों के लिए हो सके। चौथी बात जो हम देखते हैं वो जुबली वर्ष के लिए आती है कि 49 वर्ष का यहाँ दिया गया है। 49 वर्ष यहाँ लिखा है कि 7 विश्राम वर्ष, अगर 8वीं आयत में पढ़े, अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, 7 विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष का होगा। तब 7वें वर्ष के 10वें दिन को अर्थात प्रयाश्चित के दिन जा करना। मतलब जो 50वां वर्ष है वो जुबली का वर्ष दिया गया है। उसमें भी जो है तुमको उसमें ये होगा, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, वो वहाँ से जो है अपनी भूमि को छुड़ा सकेंगे, या किसी ने दे दी लोन पर किसी को तो वो उनको वापस मिल जाएगी। तो 50वें वर्ष में जिनका रह जाता था वो उनको मिलता था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम सबका ध्यान करें। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम शेयर करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छा समझाने के लिए। हमने देखा कि प्रभु की जो भी मंशा होती है वो हमारे लिए भलाई का कारण ही बनती है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। धन्यवाद। फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं, अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और वचन हो चला है कि वक्त हो चला है कि हम आगे बढ़ें, और मैं जाऊंगी मैडम आपके पास, रिबेका मैम, कि आप बताइए कि आखिरी के 2 वचन हमसे क्या कहते हैं। थैंक यू मीनल। हम यहाँ पे देख रहे हैं भूमि के बारे में, और मैं सुन रही थी आप लोगों को, और मैं देख रही हूँ कि भूमि किस तरीके से वापस मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मिस्र में गए गुलामी में, अच्छे खासे अलग थे ये लोग, कनान से वहाँ पे गए, मिस्र में आ गए, फिर इनको जो है परमेश्वर निकाल के लाया, फिर कनान लेके गया। फिर हम देखते हैं ये फिर जो राजा हुए हैं, एक के बाद एक जो राजा बनते गए हैं, ये लोग बुत परस्ती में चले गए। तो परमेश्वर ने जो है इनको जो है बोला कि तुम फिर से गुलामी में जाओगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यिर्मयाह 24:6 और यिर्मयाह 31:16 और इज़िकियल 11:17, ये तीनों टेक्स्ट जब मैं देख रही थी तो इसमें लिखा हुआ है यिर्मयाह 31:16 में यहोवा कह रहा है तुम्हारे रोने पीटने का समय निकल गया। क्या कह रहा है? तुम्हारे रोने पीटने का और आंसू बहाने का समय निकल गया। अब समय क्या है? क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। परिश्रम इन्होंने कहाँ करना पड़ा? गुलामी में, गुलाम बन के। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यह ऐसे बता रहा है। फिर कह रहे जब इज़राइल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, जब भी इस्राएली लोग पाप में गए, बुत परस्ती में गए, फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ, जब ये गुलामी में गए, पछतावा हुआ, इन्होंने पापों की माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने फिर वापस इनको जो है अपने पनाह में ले लिया। यहाँ कह रहा है जब इज़राइल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, तौबा की और परमेश्वर के पास आए, तब परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। वायदा उसने इनको क्या करा? सज़ा दी। सज़ा देने का ये वापस आए, फिर परमेश्वर ने वायदा पूरा किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो जाते थे, कंडीशन हो जाती थी। परमेश्वर कहता था तुम वफादार रहो, अगर तुम वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि वापस दूंगा। यरूशलेम में ये गए बुत परस्ती की वजह से। 70 साल का जो समय था, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे रोने पीटने का समय चला गया है। हम देखते हैं इन सब के बावजूद परमेश्वर फिर भी रहम दिल है। ये कह रहा है रोमियो 15:8 में, परमेश्वर विश्वसनीय है। मसीही होने के नाते हमारी आशा यीशु के आगमन पर बनी हुई है। ये सब आजकल जो परेशानियां हो रही हैं, आजकल वही हो रहा है जो बाइबल में हम पुराने नियम में देख रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे सारे के सबके बावजूद यूहन्ना 14:1-3 में लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। यदि मेरे पास नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो वो लेने आएगा। यहाँ पे तीतुस 2:13 में बताया गया है, आशा के उस पवित्र धन्य दिन का प्रतीक्षा करते रहो। कौन सा धन्य दिन होगा? जिस दिन यीशु मसीह आएंगे। और वो जब आएंगे, जब हमारे पास परमेश्वर यीशु की महिमा प्रकट होगी। हम देखें प्रकाशित वाक्य में 21:1-3 में बताया गया है कि नया स्वर्ग
जॉन जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना ने, उसने एक नया स्वर्ग देखा, नई भूमि देखी, नई धरती देखी, बहुत चमक है उसमें। और कह रहा वहाँ पे जो है जीवन का वृक्ष भी है। वो जीवन के वृक्ष में हर महीने फर्क फर्क तरीके फल आ रहे थे, और वो जो पत्ते जो थे उसके चंगाई के लिए। तो ये हमारा जीवन होगा जो हमें स्पिरिचुअल आत्मिक तौर पे परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थान देगा, हमें उसकी बाट जोनी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि वो दोबारा आने वाला है और वो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर स्वर्ग में बनाने वाला है। और ये आज की चर्चा थी, और हम आगे बढ़ते हैं अपने एक प्रश्न से लेकर। और ये प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी मैडम आपसे, आप हमें बताइए कि हम किस रीति से विश्वास में दृढ़ रहें और वाचाओं के वारिस बन सकें। हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया मिनल, थैंक यू। और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वाचाओं के वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर पे अपनी निगाह को लगा के रखना होगा। हमेशा हमें परमेश्वर की ही तरफ देखना है, क्योंकि वही हमारा जो है एक आदर्श है, उसके पद चिन्हों पे हमें चलना है। और ये लिखा गया है अध्याय 2:1 पतरस में, इसमें लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ठीक है, ना ही उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो ये जो मसीह हमारा जो आदर्श है, यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं, और जो कि हमें 1 पतरस में बताया गया है। और यहाँ पे हम यही जान सकते हैं कि यीशु मसीह के जैसे हम बने, और यीशु मसीह के जैसा बनना ही हमारा जो है एक गोल होना चाहिए। और अनुरूप में पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप में हमें बदलती जाती है, जिससे कि हम प्रभु की तरफ हम देख सकें। अन्यथा हम इस संसार में भटक जाते हैं, तो हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पे लगी रहें। इस तरह से हम विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। आपने सही बताया कि किस रीति से हम आशा में बने रह सकते हैं और कैसे हम वाचाओं के वारिस बन सकते हैं। समय हो चला है आखिरी दुआ का, और मैं गुजारिश करती हूँ मैडम सिमरन आपसे कि आप हमारी अगुवाई करिए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ में चलेंगे। शुक्रगुजार करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि हम इस अध्ययन को अच्छे से करने वाले हो सके। खुदा बाप, आपने हम सब की अगुवाई करी, और पिता परमेश्वर बहुत सारी वाचाएं, बहुत सारी बातें हमने यहाँ से सीखी। पिता परमेश्वर, जब तक आपका हमारे साथ है खुदा बाप, हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में खरे उतर सकते हैं। आपका साथ हमेशा हम सबके साथ बना रहे, और आपका साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रिय दर्शकों के ऊपर भी बना रहे, ताकि उनका जीवन भी प्रभु यीशु नासरी आपके वचन के अनुसार बचाया जा सके। हम सब के ऊपर अपना आशीष, अपना सामर्थ, अपना अनुग्रह रखना है। इस दुआ को आप सुनना, कबूल करना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आपकी वाचा है कि आप आएंगे, परमेश्वर आएंगे, हमें साथ ले जाएंगे, और हम ये दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि हम सब उस वाचा के वारिस होंगे। यहीं पर हमारा आज का अध्ययन समाप्त होता है। ये श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी। हम मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। धन्यवाद।